हाय फ्रेंड्स, तो राम राम। कुछ लोगों ने भाई बोला कि मैंने बर्थडे विश करना छोड़ दिया है, तो हम कंटिन्यू रखेंगे इस एपिसोड से और प्रीवियस पार्ट सुनते हैं दोस्ती से प्यार तक का। ठीक है, तो प्रीवियस पार्ट में सुना हमने कि रिया अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। ओम समझाता है, इतने रात की चिल्लाते तो रानी जी जाती हैं, बैठती हैं पास में। ओम उनको टेरेस पे ले जाते हैं, कुछ बातें करते हैं। रात की पुरानी बातों को नींद में रट रहे होते हैं, उनको वैक्सीन देनी पड़ती है। उसके बाद जो है बेबी को लेते हैं, कैंडी चॉकलेट दिला के लाते हैं। टेरेस पे बातें करते हैं, रात की नीचे आते हैं। उनके मामा जी आए रहते हैं, मिल के जाते हैं। उनके बड़े पापा घर चले जाते हैं, इनकी बैंडेज कटने के लिए गई रहती है और इनके मामा जी आए तो आज का पाठ शुरू करते हैं। रात की आते हैं भाई अंदर और बैठे रहते हैं, देखते हैं उनके मामा मामी बैठे हैं, तो पूछते ही सारे से कौन है, तो उनकी मम्मी बताती हैं कि तुम्हारे मामा मामी हैं। वो लोग उठ के उनके बड़े पापा से मिलते हैं, रॉकी के बड़े पापा से। ओम नमस्ते करता है, तो रॉकी भाई पहले शेखियन के लिए हाथ बढ़ाते हैं। उसके बाद जैसे वो लोग अक्षय जी अपना हाथ बढ़ाते हैं शेखियन करने के लिए, तो रॉकी सिर झुका के अपने दिल पे हाथ रख के और बोलते नमस्ते। तो बोलते नमस्ते, अपनी मामी को भी नमस्ते करते हैं। अब कहते बैठिए। फर्स्ट टाइम सर्जरी के बाद रिया को पहली बार बुलाते हैं, फर्स्ट टाइम कि रिया। तो रिया आती हैं, कहती हैं हाँ बोलिए। कहते हैं इन्हें जानती हैं आप? तो कहते हैं हाँ, आपके मामा मामी आए हुए हैं। कहती हैं कि ठीक है, ऐसा है, आप जो है टी बनवाइए, कुछ लाइए, कुकीज़ जाइए लेके आइए। तो कहती बना रही हूँ मैं। कहते ठीक है। तो अक्सर पूछते हैं कैसे हो बेटा? तो कहते जिंदा है और पहले से बेटर है। कहते हुए ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? कहते आप लोग यही देखने आए होंगे। तो उनकी माँ आंखों से इशारा करती है, तो रॉकी फिर चुप हो जाते हैं। उनकी मामी कहती है हम लोग को नहीं पता था बेटा, अभी हम लोग यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए हैं, तुम्हारे मामा जी का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। कहते क्या करते हैं मामा जी आप? तो कहते कि मैं आईएएस हूँ। तो कहते ओके। तो कार आपकी खड़ी है बाहर? कहते हाँ। कहते तो आपने हमसे मिलने का कैसे सोचा? इतने साल में तो कभी पूछा ही नहीं आपने। तो अक्षय जी कहते नहीं, तुम्हारी मॉम ने सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दिए थे बेटा हम लोगों से, इसलिए पता नहीं कर पा रहे थे कहाँ है। कहते अगर पता कर पाते तो क्या करते, मार देते दोनों को जान से। तो अक्सर कुछ देर चुप रहते और कहते कि अगर मारना होता तो बेटा इतने दिन तक तुम रहते क्या? तो रॉकी तो ओम कहते ओम चलो रूम में चलो यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रॉकी ओम कहते मुझे बातें करनी है अपने मामा जी से। अब आए ये, जब मेरी शादी हो गई, मेरी फैमिली हो गई, आज इन्हें याद आया कि इनकी एक बहन है, उसके बच्चे हैं, पति है। तो उसके मामा जी कहते बेटा हर चीज़ के लिए सॉरी, पर कल्चर यही कहता है फैमिली से जो ऊपर हो जाता है उसे छोड़ दिया जाता है। कहते नहीं, कल्चर ये नहीं कहता, कल्चर ये कहता है मामा जी कि जो लव मैरिज करता है उसे और संभाला जाता है। मेरी माँ ने बहुत सर्वाइवर किया है, आपने पता करने की कोशिश भी नहीं की। जब हम 16 साल के थे तभी हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए, आप लोगों की बदुआ ले भी थी उनको। और चुप हो जाते हैं।
हम कहता है चल भाई तू ऊपर चलना, तू चल टेरिस पे चलते हैं। हम कहते हैं हाँ। फिर रिया को बुलाते, रिया आती है, कहते टी हो गई रिया? तो कहती है हाँ सर्व करने जा रही हूँ। तो कहते कि यहाँ देकर ऊपर आइएगा टी लेके, हम वेट कर रहे टेरिस पे आपका। उठते जाने लगते तो हम कहता है मैं ले चढ़ा ना। तो रॉकी कहते मैं ठीक हूँ यार, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मेरा एक हाथ काम करता है अभी, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ओम कहता है मुझे पता है तुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, पर मैं भी तो चलूँ, मुझे भी तो पता चले तुझे क्या बातें करनी है। कहते हैं हाँ तू पहले आना, तुझे पता चलना चाहिए तेरी बहन से तेरा जीजा क्या बात करता है। तो सब हंसने लगते हैं। और रॉकी कहते हैं तू मुझे रॉकी रॉकी क्यों कहता है? ओम कहते हैं तो क्या कहूँ तुझे? कहते हैं जीजा तो आकर मुझे, कहते हैं वो मेरे से छोटी है। कहते हैं तो भी एक ही है ना? तो हम कहते हैं एक, हाँ एक ही है। तो कहते हैं फिर? तो कहते चलो भाई जीजा जी कहाँ चलोगे बताओ? तो कहते टेरिस पे चलेंगे। वो उनके जीजा तो सब हंस रहे होते हैं। कहते बड़े पापा ये मुझे जीजा नहीं बोलता। तो कहते हैं भाई ओम बोला करो, तुम क्यों नहीं बोलते हो? कहते बड़े पापा इसने कभी कहा ही नहीं। तो कहते बड़े पापा आप टी पीजिए, फिर हम लोग लंच करते आते हैं, तो ठीक है? तो कहते हाँ ठीक है। कहते रुकेंगे बड़े पापा? तो कहते नहीं बेटा हम शाम को निकल जाएंगे। तो कहते कि सबको लेके निकल जाएंगे, उमा को, विवान को? कहते उमा नेक्स्ट वीक आएगी, उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, विवान रहेगा तुम्हारे पास। तो कहते विवान है कहाँ? कहते बेबी को लेके घूमने गया है। कहते वो बेबी की आदतें ख़राब कर देगा। कहते ठीक है आप लोग टी पी इंजॉय करिए, हम आते हैं टेरिस पे। तो हम चल रहा होता है। कहते हैं हाँ। रॉकी कहता है आ भाई आ, तू सारी बातें सुनना, क्या बात हो रही है तेरी बहन के साथ? तो हम कहते हैं मैं तुझे छोड़ के चला आऊँगा। कहते नहीं यार तू सुन ले, हस्बैंड वाइफ क्या बातें करते, तेरे पास भी तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, शादी होगी तो। कहते हैं हाँ भाई, तो मुझे अपने बहन और जीजा से एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं है। कहते ले ले यार, हम लोग स्पेशल एक्सपीरियंस देंगे तुझे। हम कहते हैं तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा, फॉर्म में है पूरे। कहते हैं भाई तू ही तो मेरा साला है, तू ही मेरा दोस्त है, तो मैं क्या करूँ? मजाक भी तुझसे करना है, बातें भी तुझसे शेयर करनी है। इतने लोग इस टेरेस से चढ़ते हुए भाई टेरेस पे पहुंच जाते हैं और रॉकी के लिए चेयर निकालते हैं और रखते अपने भी बैठते हैं। कहते अब बता क्या बात करनी है तुझे मुझसे? कहते रिया तो हम सोच रहे जॉब ज्वाइन कर ले, हम ठीक है इस समय, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओम कहता है कि माँ से बात कर ले एक बार। कहते हैं माँ से, माँ मना नहीं करेगी, माँ भी तो इतने साल से जॉब करती थी। ओम कुछ नहीं बोलता। रॉकी कहते क्यों तुझे अच्छा नहीं लगा? तेरी बहन तो चाहती थी ना। ओम से रॉकी पूछते हैं हम एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़े हैं ना भाई, शायद ये पर्सनल हो बट तुझसे पूछना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा। कहते मतलब, कहते मतलब कि हम फ्रेंड ही है ना, तेरी बहन और मैं। तो कहते भाई ये तो तुम्हें पता होगा ना, हमारे सामने तो तुम ऐसे ही रहते हो नॉर्मल, जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं। या रिया को पता होगा, तुझे याद नहीं है? तो रॉकी कहते हैं याद है, बस फ्रेंड की तरह थे। तो कहते हैं हाँ तो बस तुझे पता होगा भाई अंदर की बात, तो तूने कभी बताया नहीं तुम आगे बढ़े या नहीं। कहते ठीक है। इतने रिया टी लेके आ जाती है। हम कहते अच्छा मैं जा रहा हूँ। कहती भैया मैं आपके लिए भी लाई हूँ। कहते नहीं तू रॉकी को तेरे से बात करनी है, तुम दोनों बात करो, मेरी टी दे दे मैं नीचे पी लूँगा। अपनी टी लेते हैं नीचे चले जाते हैं। रॉकी रे को कहते हैं आइए बैठिए। बैठती है तो रॉकी को टी, कहती मैं पिला दूँ आपको? कहते नहीं मेरा लेफ्ट हैंड सही है, हम पी लेंगे। रॉकी उठाते एक सिप लेते हैं।
रिया से कहते हैं आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए रिया जी, यहाँ किस लिए रुकी हुई हैं? आपने इतनी एजुकेशन इसीलिए ली थी ना, आपको जॉब करना था, स्टेबल होना था। तो रिया कहती है अचानक से ये सवाल क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं आप मुझसे ये? कहते जॉब ज्वाइन करिए, जॉब छोड़ तो नहीं देंगी ना मेरे लिए? कहती हैं रिया आप एक बार कह के देखिए, मैं पूरी दुनिया छोड़ दूंगी आपके लिए, ये तो जॉब है। राखी कुछ देर बाद रिया का फेस देखते रहता है और फिर कहते कि हम फ्रेंड है ना रिया जी? तो रिया कहती हैं कि हाँ। राखी पूछते हैं हम कभी आगे बढ़े रिया जी? तो रिया चुप रहती हैं और फिर पूछती है किस कॉन्टेक्स्ट में? तो कहते हैं मतलब फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड जोन। कहते हैं हाँ अच्छे फ्रेंड है हम लोग, बहुत अच्छे फ्रेंड है। कहते हैं माँ को पता है? कहते नहीं किसी को नहीं पता। कहते हैं ठीक है आप जाइए। और कहते हैं आपसे एक बात कहूँ? तो कहती हैं हाँ। कहते आप मुझे छोड़ना चाहती थी ना, तो 5 साल हो गए, आप अपनी लाइफ शुरू कर सकती है जॉब किए हुए भी, आपको 2-3 साल हो ही गए होंगे। रिया चुप रहती हैं। राखी कहते कि आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है मुझसे बंध के रहें, ठीक है? तो रिया कुछ कहती नहीं। राखी ओम को आवाज़ मारते ओम आते हैं, कहते भाई नीचे चलते हैं। रिया एकदम चुपचाप वहाँ बैठी रहती है। राखी उठते हैं, रिया ओम के साथ नीचे आ जाते हैं। ओम कहता है क्या हुआ राखी? कहते मैंने बोला जॉब ज्वाइन करने के लिए। उनका चेहरा उतर गया। रिया चुप रहती है। ओम इशारा करता है राखी की मॉम को ऊपर जाती हैं, पूछती हैं तो बताती हैं कि ऐसे कह रहे थे कि आप चाहें तो किसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हैं, मुझे छोड़ सकती हैं। तो लक्ष्मी जी रानी जी समझाती हैं कि अभी वो सेंस में नहीं है, उसकी बातों का बुरा मत मानो, पर हाँ जॉब ज्वाइन कर लो। रिज़ाइन करना मुझे नहीं लगता बेटर ऑप्शन है। कहती है माँ मैं नहीं करना चाहती, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। अगर जॉब भी करनी है तो मैं इनकी शॉप हैंडल करना चाहती हूँ, मैं इन्हें संभालना चाहती हूँ। कहते बेटा ये समाज बहुत सारी बातें करेगा। कहते कौन सा समाज? जब मुझे समाज की ज़रूरत थी तो राखी जी ने मेरा हाथ पकड़ा था। तो कहती है मतलब? कहती है कुछ नहीं माँ, मतलब समाज हमें एक्सेप्ट करता नहीं करता ये सोचे बिना राखी जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, फैमिली से बातें की, हमने शादी कर ली। तो रानी जी कहती है जैसा तुम्हें अच्छा लगे, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें जॉब छोड़नी चाहिए। कहती है मैं हैंडल कर लूँगी माँ। इतने भाई नीचे मिस्टर वर्मा और मिसेस वर्मा आई रहती हैं। उमा आती कहती है माँ, अरे चाची। तो कहती है हाँ बेटा। कहते कि भाभी के मम्मी पापा आए हैं। तो रिया और रानी जी नीचे आती हैं, मिलती हैं सबसे, बताती है मेरे भैया भाभी हैं, भाई वर्मा जी उनसे भी मिलते हैं, बातें करते हैं सब लोग आपस में। रात की थोड़ी देर बाद फिर से बाहर आते हैं। ओम कहता है क्यों परेशान है? कहते नहीं बेबी कहाँ है, बेबी चाहिए। तो विवान को कॉल करते, विवान कह पूछते कहाँ हो? तो कहते शॉप पे हूँ। कहते और बेबी? कहते वो भी। कहते लेके घर आओ उसको, रॉकी ढूंढ रहा है। तो विवान कहते बस पहुंच रहा हूँ। विवान जैसे ही आता है बाइक देखता है। रॉकी कहते किसकी बाइक है ये? तो कहते हैं बर्फी की। कहते हैं और मेरी कहाँ है? तो उन कहता भाई कौन छू सकता है तेरी बाइक, वहीं रखी है, कोई नहीं चलाता तेरी बाइक। कहते हैं हाँ मेरी बाइक नहीं छूना विवान। तो कहते हैं भैया कहाँ छुई मैंने, चाची उसकी की नहीं देती किसी को भी। कहती रॉकी को गुस्सा आएगा।
मैं तो बर्फ़ी की बाइक चला रहा हूँ जो आपने दी और बहुत खचड़ा है ये बाइक, इसको बदल दीजिए। कहते वो चला लेता है ना, कहते हैं हाँ ठीक है चला लेता है। कहते बेबी, तो कहते आ रहा है, वो बाहर है, आता है अंदर तो राखी एक हाथ पकड़ता और गोद में उठाते राखी टेबल पे खड़ा करने के बाद। कहते कैसे हो बेटा? अच्छा डैडी, मैं घूमने चलने गया था चाचू के साथ जॉब पे, हमारी जो जॉब है ना क्लॉथ की, वहाँ गया था मैं। तो कहते हैं अच्छा क्या चाहिए आपको बताइए, हम दिला के लाते हैं। कहते हैं बेबी, कहता कुछ नहीं चाहिए मिले तो। बोला आप मुझे बेबी बेबी नहीं मिला ना, वाचू है वाचू। तो कहते अच्छा वाशु नाम है आपका, किसने दिया? तो कहते हैं आप ही ने दिया होगा, मम्मा ने दिया होगा, और कौन देगा मुझे? तो कहते अच्छा। धीरे से कहता पापा। कहते हाँ बोलो। कहते पापा मुझे मुझे टॉय टॉय की शॉपिंग करनी है। तो कहते क्या चाहिए बताइए। कहते हैं मैं बताऊंगा तो तू मुझे लेने ही नहीं देगा, आप दिला दीजिए ना प्लीज़ पापा प्लीज़। तो कहते ठीक है हम लेके चलते हैं। तो भाई वाशु उनके राखी के चिक पे किस करता और कहता थैंक यू डैडी। कहता अब मुझे आप नीचे उतार दीजिए, मुझे मम्मा के पास जाना है। राखी भाई टेबल पे खड़ा करता है, वाशु उतरता है और दौड़ के जाता है। कहता मम्मा मम्मा मुझे लेडी चल दो ना, मुझे डैडी के साथ शॉप पे जाना शॉपिंग करने। तो कहता है डैडी कहीं नहीं जा रहे बेटा, डैडी नहीं जा रहे हैं। कहते जा ले, डैडी ने अभी यहाँ किया। कहते नहीं बेटा डैडी की हेल्थ ठीक नहीं है ना बेटा, बाद में जाना ठीक है। तो भाई वाशु रॉकी की तरफ देखता है, रॉकी कहता है रेडी कर दीजिए, ओम रहेगा ना साथ में। कहती है रानी जी नहीं, तुम्हें अभी नहीं जाना है, समझ में आया? कल परसों जाना जब अच्छे से तुम्हें ठीक लगे, अभी तो आज ही तो बैंडेज ओपन हुई है, इस पे जर्म्स बैठ जाएंगे सब, इधर उधर जाओगे तो घर में रहो। कहते अच्छा। रॉकी कहते ठीक है लंच तो लगा सकते हैं ना आप लोग, या लंच भी नहीं मिलेगा? तो रानी जी कहती है हाँ बैठो डाइनिंग टेबल पे लगा रहे हैं। सब बैठते भाई, वर्मा जी, रॉकी के बड़े पापा, मामा मामी सब बैठते हैं। रॉकी आते हैं, कहते हैं मुझे काउच पे दे दीजिए, हम यहीं खा लेंगे, टीवी चला दीजिए। तो कहती आपको साउंड बर्दाश्त होगा, रहने दीजिए, आप नहीं वो कर पाएंगे। तो कहते ठीक है भाई, सब डॉक्टर एक ही जगह इकट्ठा होते हैं क्या? रोम से कहता है तू आ भाई गेम खेलते हैं। कहते ठीक है आता हूँ मैं, गेम खेलते हैं। लेके आते कैरम बोर्ड। कहते पहले खाना तो खा लीजिए, आप सब लोग कितनी शैतानियाँ कर रहे हैं। तो कहते हाँ भाई खाना ही दे दीजिए, खाना खा लेते हैं। कहते भाई ओम तेरी बहन कुछ ज़्यादा नहीं बोलती? कहते पता नहीं भाई, मैंने तुझे दी थी तो कम बोलती थी, तूने सिखा दिया होगा। राखी कहता मैं क्यों सिखाऊँ भाई, तूने ज़्यादा बोलने वाला ही मटेरियल दिया है मुझे। कहते हैं अच्छा मटेरियल है मेरी सिस्टर? तो कहते मुझे क्या पता, तूने बोला ना मैंने जब दिया था तो कम बोलती थी, तूने दिया था ना मुझे। कहते शादी कराई थी मैंने, मेरे बाप ने सुन लिया ना तुझे दौड़ा दौड़ा के पीटेगा। कहते ये चोट तेरे बाप की वजह से तो नहीं लगी ना मुझे? कहते नहीं भाई सबकी रजामंदी से शादी हुई थी। कहते अच्छा। रियल आती हैं उधर डाइनिंग टेबल पे खाना लगा दी रहती है, इधर वेबान के लिए रॉकी के लिए उनके लिए सर्व करती है। तो रॉकी कहते माँ, तो कहती है हाँ बोलो। कहती है आप लंच कर रही हैं? तो कहती हैं हाँ। तो कहते हैं माँ मेरे साथ कर लीजिए मेरे प्लेट से ही। कहती है क्यों? कहते मुझे कौन खिलाएगा? तो ओम कहता लेफ्ट हैंड फ्री है ना तेरा, खा तू ठीक है ना, तुझे बाहर घूमने जाना है ना? तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं लेफ्ट हैंड से खा और कहते ला मैं बाइट्स कर देता हूँ और तू खा। तो कहते ठीक है। कहते मैं पीसेस बना रहा हूँ तेरी रोटी के। पीसेस करता है
रॉकी भाई बाइट्स लेफ्ट हैंड से खाते गिराते हैं। वॉशु आता है, कहता है डैडी मुझे भी। तो उसको भी खिलाते हैं, खाता है। कभी अपनी दादी के पास जाता है, दादी कहती इतनी शैतानी नहीं करते बेटा, बहुत शैतान हो गया हो, आराम से रहते हैं। कल अभी तुम्हें चोट लगी है ना, तो रॉकी पूछते कैसे लगी वाशु चोट? कहते मैं स्लिप कर गया था डैडी, मैं स्लिप कर गया था। कहते कहाँ स्लिप कर गए थे? तो पूछ बताता है मैं साइकिल पे चलने जा रहा था तो मैं स्लिप कर गया। कल नानू ने मेरी साइकिल ला के दी ना घर से, इसलिए। तो देखते हैं वर्मा जी की तरफ। वर्मा जी कहते हैं साइकिल चलाता है बच्चा, वही है, और नहीं। घर में लगी है गार्ड, जो बाहर गार्डन है उसी में लगी है, ज़्यादा चोट नहीं लगी है। मैं था और विवान था। कहते ठीक है। राइस लाते तो रिया कहती है मैं खिला दूँ आपको? कहते नहीं, हम खा लेंगे। बाय खाते रॉकी। उसके बाद पूछते हैं कि ओम तू कब जा रहा है यहाँ से? तो ओम कहते तुझे क्या प्रॉब्लम है मैं यहाँ हूँ तो? कहते नहीं, तू इतने दिन से यहाँ है, भीड़ हुई है। तो कहते मैं रेंट दे दूँगा भाई तेरा। कहते हैं रेंट दे देगा? तो ला, मेरी पॉकेट खाली है, ला दे रेंट। तो कहते हैं हाँ दे रहा हूँ, पहले मैं लंच फिनिश कर लूँ। लंच फिनिश करते तो रॉकी कहते ला आप दे। कहते हैं हाँ भाई ला, तू की दे अपने लॉकर की, मैं निकाल के लाता हूँ देता हूँ। कहते भाई तेरी नज़र मेरे की पे ही रहती है। कहते भाई तेरे पास ज़्यादा पैसे ना, तू दे, मैं निकाल के लाता हूँ और देता हूँ तुझे। तुझे शर्म नहीं आती अपने बेरोजगार फ्रेंड से, अनएम्प्लॉय फ्रेंड से तू भाई पैसे मांग रहा है? कहते भाई रेंट देने की बात अनएम्प्लॉय फ्रेंड ने ही की है। तो कहते ठीक है, मेरा भी दिन आएगा बेटा। कहते हैं रॉकी धीरे से तेरी रात तो आ नहीं सकती भाई, क्योंकि तेरी शादी तो हुई नहीं है। तो वो कहते भाई कंट्रोल रख, कंट्रोल रख। कहते शादी करो, हमें भी बुला, पार्टी करा, कुछ खिला पिला, मज़े से आए थोड़े। तो कहते तू ऐसे ही खा पी ले, मुझे क्यों बर्बाद करने पे तुला हुआ है? तू क्या चाहता मैं भी बर्बाद हो जाऊँ? तो कहते क्यों मैं बर्बाद हूँ तेरी बहन से शादी करके? तो ओम कहते हैं तू तो भाई दोस्ती दोस्ती खेलता है, मुझे तो शादी निभानी पड़ेगी ना। तो कहते मतलब? कहते तुम दोनों तो क्लोज जाते नहीं हो, मुझे तो जाना पड़ेगा ना। तो रॉकी कहते तू भी दोस्ती दोस्ती खेल लेना, तेरे पे कंट्रोल हो अपना। तो कहते भाई कंट्रोल तो मेरे पे भी बहुत है, पर मैं तेरी तरह थोड़ी हूँ कि मैं हार्डलेस हूँ। तो रॉकी कहता है हार्टलेस तो भाई मैं भी नहीं हूँ, पर हम किसी की मर्जी के बिना कुछ नहीं करना चाहते। तो भाई हम चुप हो जाते, रिया पीछे खड़ी सुन रही होती है। हम कहते हैं अब भाई मुझे लेटना है। तो क्या उठते हैं, कहते हैं तो ठीक है मामा जी, लंच कैसा लगा आपको? कहते अच्छा था। कहते हैं आया करिएगा आप अपनी बहन से अगर आपको मिलना हो तो। तो कहते हैं मिलना हो तो क्या बेटा, हम आते रहेंगे, आप भी आइएगा माँ के साथ, अपनी वाइफ के साथ। तो कहते हैं अभी तो मैं जेल में हूँ, जब पैरोल पे बाहर आएंगे तो आते रहेंगे। तो सब हंसने लगते हैं। रॉकी की मॉम देखती हैं रॉकी थोड़े फ्रेंडली हो रहे हैं, थोड़े फ्रेंक हो रहे हैं, तो अच्छा लगता है उन्हें। वर्मा जी से कहते कि पापा जी। कहते हैं हाँ बेटा बोलिए। कहते हैं कि ये मेरे साले को उठा ले जाइए यहाँ से, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कहते क्यों, क्या हुआ बेटा? कहते ये नहीं जा रहा यहाँ से, मैंने कितनी बार कहा जा तू जा। कहता नहीं, मैं तो पैक करके आया हूँ कपड़े, यहीं रहूँगा। तो मिसेस वर्मा कहती है तो क्या हुआ, पहले भी तो आके रहता था जब आपका फ्रेंड था, आपकी बहन उसकी बहन से आपकी शादी नहीं हुई थी। तो कहता तब बात तो छोड़ थी, तब वो मेरा दोस्त था, उसका घर था, अब वो मेरा साला है ना। तो हंसते सब लोग। रॉकी के बड़े पापा कहते ये बात तो सही है भाई, अब तो ओम साला है रॉकी का।
तो सब और तेज तेज हंसते। ओम कहता है ये आज मेरी टांग खींच रहा है, क्या हो गया भाई रात की तुझे? डॉक्टर ने तेरी बैंडेज खोलने के साथ साथ तुझे चार्जिंग पे भी लगा दिया था क्या? इतना चार्ज हो गया है। तो कहते हैं क्यों, तुझे अच्छा नहीं लग रहा? कह रहे भाई अच्छा तो लग रहा है पर तू मेरे लिए जा रहा है। तो कहते हैं और किसकी हूँ? हाँ, पास में आते हैं, कहते तेरी बहन की तो ले नहीं सकते तो तेरी ले रहे हैं। ओम भाई ओम पानी पी रहे होते उनके गले में अटक जाता है। रिया कहती है क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ। तूने नहीं सुना उसने किया था? तो रिया चुप हो जाती है। विवान हंस रहा होता है, कहता भाई भाई बैटिंग पे लगे हुए हैं सब, सब शॉट 6 पे जा रहा है या 4 पे जा रहा है। कहते बड़े पापा रुकेंगे ना आज तो पार्टी करते हैं। कहते नहीं बेटा अभी तुम्हें हेल्दी फूड खाना है, नेक्स्ट टाइम आते हैं तब पार्टी करते हैं, आज मैं चला जाऊंगा। तो कहती यस भैया। कि उमा भी जाएगी? तो कहते हैं इस वीक रहेगी, नेक्स्ट वीक उसका एग्ज़ाम है तो मैं लेके चला जाऊंगा बेटा। तो कहते कि फिर अभी लेते जाइए, एग्ज़ाम के बाद आ जाएगी। कहते ये नहीं आएगी, तुम्हें आना है, थोड़े हेल्दी हो जाओ तो हमने भाई पूजा बोली है तुम्हारे लिए, आना वो कराएंगे। तो रॉकी कहते हैं हम बिना माँ के नहीं आएंगे, जब माँ आएगी तभी आएंगे। कहते हैं हाँ भाई अपनी माँ को भी लेके आना, अपनी वाइफ को भी लेके आना, अपने बच्चे को भी लेके आना, अपने मामा मामी सबको लेके आना, ठीक है। तो रॉकी कहते हैं अब हुई ना बात, अब आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, चोरी से मुझसे मिलते चले जाते हैं। और मेरी माँ की वजह से ही तो मैं हूँ। तो उनके बड़े पापा कहते ठीक है भाई ठीक है। कहते ठीक है मामा जी हम रेस्ट करने जा रहे हैं, बाद में मिलता है, अब हमें हरासमेंट महसूस हो रही है। उनकी माँ कहती हो गया बेटा, खेल लिए जितना खेलना था? तो कहते नहीं माँ, इतने दिन बाद तो बोला है मैंने, अब मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो कहते अच्छा जाओ। रॉकी भाई रूम में जाते तो रिया पीछे पीछे जाती है। तो रॉकी कहते क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं, आप लेटिए। तो कहते नहीं हमें चेंज करना है। रॉकी खुद से अब डोर ओपन करते, अपने कपड़े निकालते, वॉशरूम में जाते। तो रिया कहती है मैं चेंज करा रही हूँ ना। कहते नहीं हम कर लेंगे, एक हैंड मेरा वर्क करता है। कहती कौन सी जिद है आपकी, क्या कर रहे हैं? मैं करा रही हूँ ना। कहते रिया जी हम फ्रेंड है, फ्रेंड की तरह रहते हैं ना। तो कहती है फ्रेंड ये सब नहीं करते, भैया आपके साथ नहीं करते ये सब? तो कहते हैं वो मेरी ड्रेस चेंज करता है। कहती क्यों, आप एडमिट थी, कितनी बार उसने नर्स के साथ आपकी हेल्प की है। तो आप लोग तो एक रूम में सो जाते हैं। कहते हैं कि हाँ अलग बात है पर अभी मुझे फुल कपड़े चेंज करने हैं। कहते तो मैं करा रही हूँ ना, मैं आपकी वाइफ हूँ। तो राखी कहते क्या? तो रिया कुछ नहीं कहती। कहते पाप बाहर रहिए, मुझे ज़रूरत होगी तो हम बुलाएंगे। रिया भाई बाहर खड़ी रहती है। रोकी रेडी होते हैं, बाहर आते हैं, अपने कपड़े लेते हैं, रखते हैं, आते बेड पे लेटते हैं। तो रिया उनको उनकी कहती हैं कि मेडिसिन नहीं लेंगी? कहते अभी नहीं। कहते हैंड मसाज कर दूँ आपकी, हैंड दीजिए। तो कहते नहीं अभी माँ कर देंगी। कहते मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं आपकी वाइफ हूँ कि माँ? कहते हंसते हैं। कहते आपको इतनी जल्दी क्यों है रिया जी, माँ कर देंगी ना, आप रहने दीजिए, आप ऑफिस ज्वाइन करने की सोचिए। तो कहते हैं ठीक है मैंने सोच लिया है पर मुझे पास तो आने दीजिए, मुझसे तो भाग रहे हैं आप। तो रॉकी कहते हैं ऐसे भी हम पास नहीं रहते थे, हम काउच पे रहते थे, आप बेड पे रहती थी। तो रिया कहती थी जी नहीं हम लोग बेड पे ही सोते थे, बस आप इस साइड और मैं उस साइड। बेबी बीच में सोता था पर सर्जरी हुई है तो बेबी उमा दी के पास सोता है। कहती अच्छा ठीक है, ओके फ्रेंड्स बाय बाय, राम राम, हैप्पी बर्थडे। जिस किसी का भी बर्थडे है, बहुत सारी खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस बरकरार रहे। आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए।
एक दूसरे क्या साथ खड़े रहिए। फैमिली का मतलब ही होता है, फैमिली से कनेक्शन नहीं ख़त्म करना चाहिए। ओके, बाय, राम राम।